अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। SIR फॉर्म कैसे भरें? शादीशुदा औरतें SIR फॉर्म में कौन सी डिटेल भरेंगी? वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें? 2003 की वोटर लिस्ट कहां से डाउनलोड करें? अल्हम्दुलिल्लाह इन सब टॉपिक पर हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और हज़ारों लोग हमारी वीडियो देख करके आसानी से फॉर्म भरकर BILO साहब को जमा भी कर चुके हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, सवालात हैं कि अगर 2003 की वोटर लिस्ट में हमारा नाम कुछ और है, बाद में जब आधार कार्ड बने हैं उसमें नाम चेंज है, तो हमें कौन सा नाम भरना होगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में तो कुछ और हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आधार कार्ड में नाम चेंज कराया है, नाम में करेक्शन कराया है, तो वो कौन सा नाम भरेंगे। इस तरह के बहुत सारे सवालात आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। SIR के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम वीडियो है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। और आखिर में 3 पॉइंट की बातें जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम और ज़रूरी हैं, उससे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सबसे पहले अपने सवालों के जवाब जान लें। देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि 2003 की वोटर लिस्ट में किसी का नाम अगर गलत है और अब जो आधार कार्ड बना है या अब की जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम कुछ और है, तो 2003 की जो डिटेल भरी जा रही है उस डिटेल में हमें अब वाला सही नाम भरना है या फिर 2003 की वोटर लिस्ट में जो गलत नाम है वो भरना है। तो इसका जवाब यह है कि अगर 2003 की डिटेल आप भर रहे हैं, 2003 की डिटेल में आपका नाम गलत है, तो आपको वही गलत नाम ही भरना है। भले ही आपने अब सही करा लिया हो आधार कार्ड में नाम, लेकिन 2003 की लिस्ट में जो आपका नाम है वही आपको भरना है। 2003 की वोटर लिस्ट में जो आपकी विधानसभा है, अब अगर आपकी विधानसभा चेंज हो गई है, पहले कुछ और थी, तो 2003 की लिस्ट में जो विधानसभा है आपको वही विधानसभा डालनी है। आपका जिला, आपका स्टेट अगर चेंज हो चुका है, अब आप कहीं और रहने लगे हैं, आपका आधार कार्ड या जो भी अब वोटर ID कार्ड है वो अब करंट एड्रेस पर जो है, तो आपको वो डिटेल नहीं डालनी है 2003 वाली डिटेल में। 2003 में आपका जो जिला था, आपका जो स्टेट था या आपका जो नाम था, आपको वही डालना है। 100 बात की एक बात यह है कि आप अगर 2003 की डिटेल भर रहे हैं अपनी या अपने किसी मां बाप की, तो जो डिटेल उसमें है 2003 की वोटर लिस्ट में आपको सेम वही डालनी है। भले ही आपका नाम गलत हो, सही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सवाल ज्यादातर मां बहनों की तरफ से आया है कि भाई हमारी शादी हो गई है, हम अपनी ससुराल में हैं, हमारा यहां का बोर्ड भी बन गया है, तो हम कहां की डिटेल डालेंगे। तो जिन लड़कियों की 2003 के बाद शादी हुई है, पहले मैं उनके बारे में बात कर लेता हूं, फिर जिनकी 2003 से पहले हुई है शादी उनके बारे में बात करूंगा। तो देखिए, जिनकी 2003 के बाद शादी हुई है और जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, पहले उनके बारे में बता देता हूं कि अगर आपका बोर्ड आपके ससुराल में बन गया है तो आपको जो फॉर्म मिला होगा उसमें जो ऊपर फोटो के साथ डिटेल होगी वो आपकी ससुराल की डिटेल होगी। और अगर आपका बोर्ड आपके ससुराल में अभी नहीं बना है तो आपका फॉर्म आपके मायके में आया होगा, आप वहां से फॉर्म कलेक्ट करके उसको सबमिट करें। अब ऐसी लड़कियों को फॉर्म कैसे भरना है? अगर आपका बोर्ड ससुराल में बन गया है तब भी, और अगर आपका बोर्ड मायके में है तब भी, आपको अपने मां या बाप की 2003 की SIR की डिटेल भरनी है। फॉर्म में जो ऊपर का कॉलम है उसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि। उसके बाद अगर आपके पापा का नाम, आपकी मां का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको दूसरे कॉलम में अपने मां बाप की डिटेल भर देनी है। चाहे आपका वोट ससुराल में हो, चाहे आपका वोट मायके में हो, लेकिन डिटेल आपको अपने मां बाप की ही भरनी है। अब जिनकी शादी को बहुत टाइम हो चुका है, 2003 से पहले शादी हुई है या फिर 10-15 साल हो चुके हैं, तो उन लोगों को क्या करना है? ऐसी लड़कियों को कैसे फॉर्म भरना है? तो जिसकी शादी को इतना लंबा टाइम हो गया होगा उसका बोर्ड जाहिर सी बात है ससुराल में भी बन गया होगा, फॉर्म आपके पास आ चुका होगा। आपको पहले अपनी डिटेल भरनी है फॉर्म में, उसके बाद आपके हस्बैंड का नाम अगर 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको नीचे जो 2 कॉलम दिए हैं उसमें से दूसरे कॉलम में अपने हस्बैंड की डिटेल भरनी है। और अगर आपके हस्बैंड का नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको अपने पापा या मम्मी की डिटेल दूसरे वाले कॉलम में भरनी होगी। ध्यान से समझिएगा इस बात को। आपकी शादी को काफी टाइम हो चुका है, आप ससुराल में रहती हैं, बोर्ड भी आपका ससुराल में है,
लेकिन आपके हस्बैंड का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो आपको अपने माँ बाप जो आपके मायके में है उनकी SIR निकलवाकर उनकी डिटेल आपको दूसरे कॉलम में भरनी है। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, काफी टाइम हो गया, आपके हस्बैंड का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो फिर आपको अपने हस्बैंड की डिटेल भरनी है। और अगर आपका नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में है तो फिर आपको अपनी ही डिटेल भरनी है। महिलाओं की बात यहां पर कर रहा हूं। तो इस तरीके से हमारी मां बहनें अपने फॉर्म को भर सकती हैं। एक सवाल एपिक नंबर को लेकर है, EPIC नंबर को लेकर। काफी सारे लोगों के पास एपिक नंबर नहीं है, उनको क्या करना है? उनको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है, एपिक नंबर नहीं है, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर है, फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर है तो आप लिख दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए 2003 की जो वोटर लिस्ट आई है उसमें काफी सारे लोगों के एपिक नंबर कुछ और हैं, और अब जो नया वोटर ID कार्ड बना है काफी सारे लोगों का करेक्शन करके उसमें एपिक नंबर अलग है। तो हमें कौन सा वाला एपिक नंबर लिखना है? अगर आप 2003 की SIR की डिटेल डाल रहे हैं तो आपको 2003 का ही एपिक नंबर लिखना है, और अगर आप अभी की डिटेल डाल रहे हैं तो आपको अभी का एपिक नंबर। लोगों के जहन में एक और कंफ्यूजन है कि अच्छा, कुछ कमेंट्स मेरे पास इस तरह के भी आ रहे हैं कि BLO साहब तो हमें एक फॉर्म दे रहे हैं और आप बता रहे हैं कि 2 फॉर्म दिए जाएंगे, एक फॉर्म BLO वालों को देना है और एक फॉर्म खुद रख लेना है। तो देखिए कहीं कहीं पर BLO साहब 2 फॉर्म दे रहे हैं, जहां पर दे रहे हैं ठीक है। अगर 2 फॉर्म आपको नहीं मिल रहे हैं, एक ही फॉर्म मिल रहा है, तो आप उसकी फ़ोटो स्टेट करा लें। एक ही फॉर्म है, उसकी 2 कॉपी दी जा रही हैं। अगर आपको एक फॉर्म मिल रहा है, उसकी फ़ोटो कॉपी करा लें। दोनों को सेम टू सेम भरकर एक कॉपी BLO साहब को दे दें और एक कॉपी BLO साहब की मुहर दस्तखत के साथ अपने पास रख लें, प्रूफ के तौर पर कि देखो हमने ये फॉर्म भरा है। कभी भी आपसे पूछा जाए या फिर है ना दोबारा SIR हो तो आप वो प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं। दूसरी पॉइंट की बात यह है कि जब इस तरह की है ना प्रक्रिया होती है, सरकारी कामकाज शुरू होता है, तो साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है आपके पास कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए कि आप अपना फॉर्म हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपका फॉर्म भर देंगे, हम BLO वाले बोल रहे हैं। तो हरगिज़ आपको ऐसा नहीं करना है। BLO वाले कभी भी आपको न कॉल करेंगे न मैसेज करेंगे, बल्कि वो आपके घर पर आएंगे फॉर्म देने के लिए। तो इस तरह के फ्रॉड से बचना। दूसरी पॉइंट की बात आपको ये याद रखना है कि फॉर्म भरने के बाद भी आपको मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है हैकरों का। वो आपसे कहेंगे कि हाँ हम BLO की टीम बोल रहे हैं और आपने जो फॉर्म भरा है SIR का उसको वेरीफाई कर रहे हैं, देखिए आपके नंबर पर एक OTP वगैरह गया होगा, वो हमें बता दीजिए। तो हरगिज़ ऐसे लोगों के झांसे में नहीं फंसना है। BLO वाले कभी भी SIR फॉर्म का वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, उसके लिए आपके पास कोई कॉल वगैरह नहीं आएगा। जो काम होगा वो आपकी आंखों के सामने ही होगा, बस कॉल पर मैसेज पर SIR का कोई भी काम नहीं होगा। तो हैकरों से सावधान रहें, बच के रहें। अगर आपका फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो वीडियो में ज़रूर पूछ लें कमेंट करके। और पढ़े लिखे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अपने आसपास के है ना पड़ोसियों का, महल्ले वालों का ख्याल रखें। जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं उनका फॉर्म भरवाएं, मदद करें एक दूसरे की, और SIR फॉर्म ज़रूर भरें। इसमें बिल्कुल भी गफलत ना करें। वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा है, ऐसा ना हो कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाए।